महाराष्ट्र में एक आदमी ने MSEDCL यानी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऑफिस में अपनी जान लेने की कोशिश की। वजह, उसका दावा था कि स्मार्ट मीटर लगने के कुछ ही दिन बाद उसका बिजली का बिल बढ़कर 14,000 से ज्यादा आ गया था। वहां मौजूद लोगों और स्टाफ ने वक्त रहते उसे रोक लिया और एक बड़ी घटना टल गई। लेकिन ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। महाराष्ट्र के कल्याण, डोंबिवली, पुणे, नागपुर और वसई जैसे कई शहरों से स्मार्ट मीटर लगने के बाद अचानक बढ़े हुए बिजली बिलों के हजारों कंप्लेंट सामने आए हैं। कहीं 800 का बिल 8,000 हो गया, कहीं 3,000 की जगह 14,000 का बिल आ गया। लेकिन सरकार का कहना है कि स्मार्ट मीटर प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आखिर सच क्या है? क्या स्मार्ट मीटर बिल बढ़ा रहा है या पहली बार आपको आपकी असली बिजली की खपत दिखा रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट मीटर होता क्या है। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना सिंह और आप देख रहे हैं मनी मंच। आपके घर में जो पुराना मीटर लगा होता था, उसकी रीडिंग लेने के लिए, उसे पढ़ने के लिए कुछ लोग आते थे। हर महीने मीटर रीडर आया करते थे। कभी रीडिंग मिस हो जाती थी या कभी उनसे गलती हो जाती थी बिल लिखने में, और उसकी वजह से लोगों को गलत बिल भेजा जाता था। और कभी कभी जब रीडिंग मिस हो जाती थी तो उनके पिछले महीने के बिल के हिसाब से उनका इस महीने का लाइट बिल भी भेज दिया जाता था। स्मार्ट मीटर इस पूरे सिस्टम को डिजिटल बना देता है। यह आपकी बिजली की खपत लगातार रिकॉर्ड करता है और कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू डेटा सीधा बिजली कंपनी तक पहुंचाता रहता है। मतलब ना मीटर रीडर की जरूरत, ना मैन्युअली रीडिंग की जरूरत, यानी किसी इंसान की बीच में कोई जरूरत ही नहीं। सरकार का कहना है कि इससे बिलिंग ज्यादा एक्यूरेट, सही होगी, बिजली चोरी कम होगी और पूरा पावर सिस्टम मॉडर्न बनेगा, पहले से बेहतर बनेगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS स्कीम के अंदर पूरे देश में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगाने का टारगेट रखा है। महाराष्ट्र में ही लगभग 2.25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने हैं। लेकिन ये सिर्फ मीटर बदलने की बात नहीं है, ये भारत के पावर सेक्टर के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस पूरे रोल आउट में जीनियस, इंटेलीस्मार्ट, अडानी एनर्जी सोल्यूशन और कई दूसरे प्राइवेट कंपनीज अलग अलग स्टेट में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के कॉन्ट्रैक्ट्स जीत रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मीटर लगाने के नहीं होते, इनमें कम्युनिकेशन नेटवर्क, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, मेंटेनेंस और कई सालों तक ऑपरेशन भी शामिल होता है। यानी हजारों सालों तक करोड़ों रुपए का लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है ये। इसी रोल आउट के दौरान कुछ बड़े टेंडर्स कंट्रोवर्सी में भी आए। उत्तर प्रदेश में एक लगभग 5,400 करोड़ का स्मार्ट मीटर टेंडर कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, अगर स्मार्ट मीटर्स इतना अच्छा है तो इतनी कंप्लेंट्स क्यों आ रही है? महाराष्ट्र असेंबली में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर मेघना बोर्डीकर ने बताया कि सिर्फ पुणे में स्मार्ट मीटर्स की वजह से बढ़े हुए बिल के लगभग 11,000 कंप्लेंट्स आई। सरकार का कहना है कि प्रॉब्लम मीटर में नहीं, इस साल गर्मी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से AC, कूलर और दूसरे अप्लायंसेस बहुत ज्यादा चले हैं और उसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज्यादा हुआ है जिसकी वजह से बिल ज्यादा आया है। लेकिन कंज्यूमर्स का वर्जन बिल्कुल अलग है। कल्याण, डोंबिवली, वसई, नागपुर और दूसरे इलाकों से लोग कह रहे हैं कि बिना कोई नया अप्लायंस लिए भी उनका बिल कई गुना बढ़ गया है। इसी वजह से कई जगह लोग इंडिपेंडेंट टेक्निकल ऑडिट की मांग कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, स्मार्ट मीटर बिल डिसाइड नहीं करता। स्मार्ट मीटर सिर्फ यूनिट रिकॉर्ड करता है। वो रिकॉर्ड करता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ। बिल बनता है रिकॉर्डेड यूनिट्स और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स के हिसाब से, यानी इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ ओवरऑल कितना चल रहा है। अगर पहले एस्टिमेटेड बिलिंग हो रही थी या पुराने मीटर एक्चुअल से कम यूनिट्स रिकॉर्ड कर रहे थे तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद असली कंजम्पशन सामने आ रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपका कंजम्पशन वैसे का वैसे है और बिल फिर भी अचानक बहुत बढ़ गया है तो उसकी टेक्निकल चेकिंग होना जरूरी है। और एक और बात, महाराष्ट्र में बिल सिर्फ पर यूनिट रेट से नहीं बनता, उसमें फिक्स चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और दूसरे चार्जेस भी जुड़ते हैं। और जैसे ही आप ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करके अगले टैरिफ स्लैब में पहुंचते हैं, बिल और तेज बढ़ सकता है। अगर स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपके बिल अचानक बढ़ गए हैं तो सिर्फ बिल का अमाउंट मत देखिए, सबसे पहले पिछले 12 महीने के यूनिट्स कंज्यूम्ड कंपेयर कीजिए। देखिए कि आप किसी नए टैरिफ स्लैब में तो नहीं चले गए। और अगर फिर भी डाउट हो तो MSEDCL से मीटर टेस्टिंग का एक रिक्वेस्ट डालिए और उसके एक्नॉलेजमेंट को संभाल के रखिए। स्मार्ट मीटर सिर्फ एक नया मीटर नहीं है, ये भारत के पूरे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को डिजिटल बनाने की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। लेकिन टेक्नोलॉजी तभी सक्सेसफुल होती है जब लोग उस पर भरोसा करते हैं। और अभी महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सवाल मीटर का नहीं
भरोसे का है। आपके घर में स्मार्ट मीटर लग चुका है और उसके बाद क्या आपका बिल भी बढ़ के आया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।